Hi guys, I'm Abhishek from East to West Affairs and I welcome you all to my new channel. Keep tracking this channel and you can keep yourself updated with important news worldwide. आज हम बात करेंगे आयरन ड्रोम के बारे में जो कि एक शील्ड की तरह काम करती है इसराइल के लिए। उससे पहले हम जानते हैं आखिर इसराइल और गाजा के बीच में चल क्या रहा है। ये कन्फ्लिक्ट कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और आयरन ड्रोम इतने न्यूज़ में क्यों है, आइए जानते हैं थोड़ी सी डिटेल में। देखिए, एवरीथिंग स्टार्टेड ऑन 6 मई 2021 जब इसराइल के सुप्रीम कोर्ट ने इसराइलीज को अलाउ कर दिया कि अब ये अपना लैंड क्लेम कर सकते हैं वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में, जो कि ये शायद ओन करते थे बिफोर 1948, बट पैलेस्टीनियंस का लैंड क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया जो वो ओन करते थे। ये डिसीजन पास होने के बाद प्रोटेस्ट और वायलेंस काफ़ी बढ़ गया था इसराइल में। उसी दिन इजरायली फोर्स अल अक्सा मॉस्क पे रेड किए जिसमें टीयर गैस, टन ग्रेनेड्स, रबर बुलेट्स यूज किया गया अगेंस्ट स्टोन थ्रोइंग पैलेस्टीनियंस। लेट मी टेल यू, अल अक्सा मॉस्क इज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉस्क, यानी कि आफ्टर मस्जिद अल हराम इन मक्का, अल अक्सा मॉस्क इज इन सेकंड नंबर। इससे इतना इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि मुस्लिम्स का मानना है प्रॉफिट मोहम्मद ने यहीं से जन्नत का रास्ता तय किया था। अब इतने इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस पे अगर रेड होगा तो फिर थोड़ा वायलेंस तो होगा ही। इसी के वजह से इसराइल को हेट्रेड भी फेस करना पड़ रहा है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑन 10 मई 2021 हमास, जो कि एक ग्रुप है गाजा स्ट्रिप में, उसने 7 रॉकेट फायर कर दिया तल अवीव पे, जो कि इसराइल का हाईली पॉपुलेटेड और इम्पोर्टेंट शहर है। हालांकि ज़्यादा डैमेज हो नहीं पाया क्योंकि इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने, आयरन ड्रोम ने रॉकेट्स को हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया। और अभी तक हमास ने 3000 रॉकेट्स फायर किया टुवर्ड्स इसराइल, जिसमें से लगभग लगभग सारे डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे आयरन डोम के द्वारा हवा में ही। इन रिस्पॉन्स इसराइल ने भी एयर स्ट्राइक कर दिया गाजा पे एंड दे टारगेटेड ऑल हाई स्टोरी बिल्डिंग्स एंड हाइडआउट्स ऑफ हमास ग्रुप। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसराइल है कहाँ पे वर्ल्ड में। तो ये है इंडिया, ये है ईस्ट में चाइना। अगर हम वेस्ट की तरफ जाए तो ये है मिडिल ईस्ट, यहाँ बीच में सेंटर में आपको दिख रहा होगा ये इसराइल, ये है गाजा स्ट्रिप। ये इसराइल है, ये तल अवीव, ये वेस्ट बैंक, ये जेरूसलम। इसराइल यहाँ बीचों बीच है और ये है गाजा स्ट्रिप। अब आगे हम देखते हैं क्लियर दूसरे मैप में। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ये है गाजा स्ट्रिप, ये है इसराइल। ये मैप में गाजा स्ट्रिप में यहाँ एक ग्रुप है हमास, जो कि एक ग्रुप है अगेंस्ट इसराइलीज एंड फॉर पैलेस्टीनियंस। ये लड़ते हैं पैलेस्टीनियंस के लिए अगेंस्ट इसराइलीज so that they get their land back from Israelis. According to Israel, Jerusalem is the capital of Israel, but according to India, Tel Aviv is the capital of Israel. और जो मैं अल अक्सा की बात कर रहा था, अल अक्सा मॉस्क जहाँ पे रेड हुआ था वो यहाँ कहीं पे। ठीक है, आगे जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये इसराइल डिफेंस फोर्स का ट्विटर हैंडल है जहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया गया था जो शो कर रहा था हाउ आयरन डोम इंटरसेप्ट्स ऑल द रॉकेट्स कमिंग फ्रॉम हमास। तो यहाँ पे हम क्लियरली देखेंगे कैसे यहाँ पे डिफेंस काम कर रहा है इसराइल का। अब आगे हम जाते हैं डेथ टोल के पास। ये लगभग 1 वीक हो गया है इस कन्फ्लिक्ट को शुरू हुए और गाजा पे अराउंड 197 इंक्लूडिंग 58 चिल्ड्रन की मौत हो चुकी है।
19 Palestinians were killed by Israelis in West Bank. ये जब वायलेंस शुरू हुआ, इतने सिविलियंस की वहाँ पे मौत होने लग गई गाजा पे, आफ्टर इजराइल स्टार्टेड एयर स्ट्राइक। उसके बाद वेस्ट बैंक में जितने पैलेस्टीनियंस है वो वायलेंस करना शुरू कर दिए। दे स्टार्टेड डैमेजिंग द प्रॉपर्टीज इन इजराइल, एंड उसी बीच में पैलेस्टीनियंस और इसराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, जिसमें 19 पैलेस्टीनियंस की मौत हो गई। 10 Israelis were also killed including 2 children. Let me tell you, ये सारे मरे हैं हमास के 3000 रॉकेट से। यानी कि आप देख सकते हो कि कितना इफेक्टिव है ये आयरन डोम। मोर ओवर, इन 10 लोगों में एक इंडियन भी थी जो कि वहां पे वर्क के लिए रुकी हुई थी इसराइल में। नाउ एक और पोस्ट है थ्रू इसराइल डिफेंस फोर्स जो कि ये मानते हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि out of 3,000, around 3,000 rockets, those were fired from Hamas towards Israel. 439 rockets misfired and crashed in Gaza, causing 20 Palestinians. यानी कि वो 450 रॉकेट लगभग तो वो गाजा में ही गिर गए, जिसमें 20 पैलेस्टीनियंस को इंजरी हो गया। Now, let's talk about Iron Dome. Iron Dome was first designed on 2005 and came into service on 27th March 2011. Iron Dome एक ऑल वेदर डिफेंस सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया था रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा। रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम एक इजरायली डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है, जैसे डीआरडीओ है ना इंडिया का, वैसे बिल्कुल वैसे ही रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इसराइल का है। आयरन डोम एक ऐसा इंटरसेप्टर है जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल्स को आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आप बोलोगे आर्टिलरी शेल्स क्या होता है? आर्टिलरी शेल्स एक ऐसा पेलोड कंटेनर होता है जो केमिकल्स या तो फिर एक्सप्लोसिव्स कैरी करता है। ये इंटरसेप्टर अभी 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक रेंज कवर करता है और करेंटली इस पे लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है टू इंक्रीज द रेंज टू 250 किलोमीटर, ताकि ये एक बार में दोनों तरफ से रॉकेट इंटरसेप्ट कर पाए। बट आयरन डोम हर रॉकेट को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, सिर्फ उसी रॉकेट को डिस्ट्रॉय करता है जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में गिरने वाला है या फिर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। आयरन डोम थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। इंटरसेप्टर में आयरन डोम एक्सपेंसिव है क्योंकि उसका एक बैटरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका एक बैटरी आता है $15 million पर बैटरी और $40,000 पर मिसाइल। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया एज एन इंटरसेप्टर। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये है एक लेआउट, हाउ डज आयरन डोम वर्क। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे ये एक है मिसाइल फायरिंग यूनिट, ये है रडार, ये है रडार जो कि मेन काम करता है आयरन डोम में। इसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसको ये ट्रैक करते रहता है लगातार। अगर यहाँ पे कोई हरकत हुआ, यहाँ मिसाइल आए या आर्टिलरी शेल यहाँ से फायर जैसे हो रहा है, यहाँ से अगर क्रॉस हुआ ना कुछ भी, तो फिर ये फटाक से यहाँ पे इसको कमांड कर देंगे लॉन्चर को कि ये मिसाइल यहाँ से क्रॉस होने वाला है और ये यहाँ सिटी को डैमेज करेगा। तो इसे हवे में यहाँ से लॉन्चर जाएगा और हवे में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है। इन केस यहाँ से मिसाइल आ रहा है, रडार देख लिया कि नहीं ये मिसाइल सिटी पे नहीं गिर रहा है, कोई बंजर जमीन पे यहाँ जैसे गिर रहा है, तो ये इसे लॉन्च करने का कमांड नहीं देगा। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के। तो 3000 से ज़्यादा रॉकेट्स डिस्ट्रॉय कर चुका है अभी तक ये इंटरसेप्टर और 90% का सक्सेस रेट है। इसराइलीज बिना डरे रोज़ काम पे जा सकते हैं और अपने परिवार के साथ रोज़ आराम से खुशी से रह सकते हैं, बिकॉज दे नो दे आर हैविंग अ शील्ड ऑफ आयरन डोम जो हमेशा एक्टिवेट है और उनकी रक्षा कर रही है। मोर ओवर, ये डे नाइट ऑल वेदर इंटरसेप्टर है और बहुत रैपिड रिस्पॉन्स है इसका टूवर्ड्स एनी इनकमिंग। अब इसकी फंडिंग की बात करते हैं। देखिए, पहला 2 आयरन डोम जो डेवलप हुआ था वो ये खुद इसराइल नहीं किया था, बट उसके बाद 8 आयरन डोम जो डेवलप किया गया था वो यूएस फंडिंग था। इसी फंडिंग इनकी फंडिंग एक्स यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने किया था, ये बोल के दैट द प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइजेस द थ्रेट missiles and rockets fired by Hamas and Hezbollah pose to Israelis,
and has therefore decided to seek funding from Congress to support the production of Israeli short-range rocket defense system called Iron Dome. ठीक है, 2010 में यूएस प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस में 205 मिलियन डॉलर का बजट पास किया था और 2016 में 5 बिलियन डॉलर कमिट किया था। आज के लिए बस इतना ही। कीप ट्रैकिंग ईस्ट टू वेस्ट अफेयर्स। थैंक यू ऑल।